बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। यह साल अपने अंतिम पड़ाव पे है और नया साल दस्तक दे रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हम अपने इस साल में कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते आए हैं, अगले साल भी हम यूं ही मेहनत करेंगे और कृषि कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी जिला के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, धान की नमी जांच कर ही होगी धान की खरीदारी, मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए खूंटी जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना है। साथ ही तकनीक एवं आधारभूत संरचना तथा मत्स्यिकी प्रबंधन द्वारा मछली पालन का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है। खूंटी के मछली पालक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। इस बार राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदारी के दौरान धान खरीद केंद्रों पर गीला धान की जांच के लिए किट दिए गए हैं। 17% से कम नमी पाए जाने पर ही धान की खरीदारी की जाएगी। धान की खरीदारी के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि और बोनस का भुगतान 3 महीने के अंदर किया जाएगा। मुर्गी पालक भाइयों, आप घरेलू देसी मुर्गी पालन कर रहे हो या ब्रॉयलर मुर्गी पालन, मुर्गियों का टीकाकरण जरूर कराएं। खासकर ब्रॉयलर मुर्गियों में रानीखेत, गंबोरो और इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस रोग ज्यादा होते हैं। इनसे बचाव के लिए इन रोगों का टीका जरूर दिलाएं। बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन का रूल है। बहुत ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, खासकर ब्रॉयलर के लिए। लेयर्स के लिए बहुत वैक्सीन है, ब्रॉयलर्स के लिए केवल 3 वैक्सीन होते हैं। और रिसेंटली इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का जो वैक्सीन है वो भी उपलब्ध हो गया है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में बतला दूं आपको, ये रानीखेत डिजीज़ और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस मिला करके 3 दिन पे दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर ये आपने दे दिया तो इनमें जो गाउट का रोग होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गाउट रोग करने में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे शोध से हमारे कॉलेज में ये पता चला है कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस रानीखेत और गंबोरो रोग से ज़्यादा हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो इसीलिए इन 3 रोग के जो टीका हैं वो आप ज़रूर लगवाएं। और बहुत चीज़ अपने मन से ना करें, डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें, क्योंकि एक बार जब गंबोरो रोग मान लीजिए हो गया तो टीके का क्वालिटी बदल जाएगा। पहले आप उसमें इंटरमीडिएट स्ट्रेन का वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन अगर रोग हो गया तो आपको इंटरमीडिएट प्लस स्ट्रेन का वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो ये आवश्यक हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए कि वो ज़रूर पता लगा लें कि बीमारी एक्चुअली है क्या, और फिर उसका जो निवारण करना है वो किसान भाइयों, बसंतकालीन मिर्च की खेती के लिए जनवरी महीने से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NPA 46A, पूसा ज्वाला, KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के लिए खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे लतेदार सब्जी फसलों में वयस्क कीटों की रोकथाम कैसे करें। लतेदार सब्जी फसल में वयस्क कीटों के रोकथाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें। प्रति एकड़ की दर से 1 किलोग्राम कोहड़ा को अच्छी तरह से मसल दें। इसमें 100 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर मैलाथियन दवा मिलाकर जहरीला चारा तैयार करें और इसे खेत में 4 से 5 स्थान पर रख दें। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार ये उपचार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करेंगे बछड़ों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग एवं उसके बचाव के बारे में। अगर आपको अपने बछड़ों में रोगों के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो इसका तुरंत आपको कैसे करना है उपचार, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि बछड़ों में प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं और उसका बचाव किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं मेडिसिन विभाग में BAU में। साहब, जैसा कि बछड़े जो होते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे कि काफ़ी क्षति होता है, लेकिन कुछ खास बीमारी होता है, प्रमुख बीमारी होते हैं जो कि लग जाता है, उसकी पहचान भी जरूरी होती है। वो कौन कौन सी बीमारी है जो कि बछड़ों में खास करके होती है? जितने भी पशु संक्रामक रोग हैं जो बड़े पशु को होते हैं, ये सारे जो है बछड़ों को हो सकता है, पर फिर भी जो है ना, जैसे कि नेवल इल हुआ है ना, जॉइंट इल हुआ है ना, स्केरियासिस हुआ, निमोनिया हुआ, डायरिया एंड डिसेंट्री हुआ है ना, रिकेट्स हुआ, ये सारे जो है बीमारी ये खास करके पशुओं में अधिक देखा जाता है। पहचान कैसे करेंगे? एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से रोग के हिसाब से ये जानकारी दें कि किस प्रकार से हमारे पशुपालक भाई समझ सके कि ये बीमारी हो गया है तो ये बचाव किए जा सके। जी, जैसे कि नेवल इल हुआ, ये खास करके जो है गंदगी वाले जगह पर जन्म होने से ये रोग जो बछड़ों को होता है ना, इसके गंदगी वाले जगह पर जन्म लेने से जो है इसके गर्भनाल में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा और जिसके कारण वो जो नेवल जो कोड है वहाँ पर लाल हो जाएगा, वो फूल जाएगा, फ्लेवाइटिस हो जाएगा उसमें वहाँ पर जो है इन्फेक्शन के मल्टीप्लाई होने के चलते जो है पूरे शरीर में जो है बैक्टीरिया फैल जाएगा और ख़ास करके जो है जॉइंट्स में वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो जॉइंट्स जो है कि फूला हुआ नज़र आएगा, जो काफ जो है लंगड़ाते हुए नज़र आएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा ना, जिसके कारण जो बैठ जाएगा और दूध पीने में असमर्थ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मर भी सकता है। हाँ जी, इस ऐसी स्थिति में जो है कि 100% जो है कि काफ का मृत्यु हो जाती है, इसलिए कि वो खाने नहीं खा पाएगा और कमजोरी के कारण जो है वो मृत्यु हो जाएगी उसकी। डॉक्टर साहब, ये जो आप नाभि की बीमारी जो बता रहे हैं तो इसमें क्या करें ताकि किसान भाई को इसकी समस्या हो ही नहीं? जी, इसके लिए जो है कि जब भी जो है बच्चा देने के लिए गाय अगर समय हो जाए तो साफ़ सुथरे वाले जगह पर गाय को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और जो नाभि से सटा करके जो गर्भनाल है, नाभि से सटा के कभी नहीं काटना चाहिए। कम से कम जो 10 सेंटीमीटर छोड़ करके जो गर्भनाल को काटना चाहिए और पहले उसको साफ़ सुथरे धागे से उसको बांध देना चाहिए।
फिर जो है बीटाडीन या बीटाडीन का लोशन जो है 4-5 दिन तक गर्भनाल पर लगाते रहना चाहिए, जब तक कि वो जो है गर्भनाल जो है सूख करके गिर ना जाए। इसके बाद जो है उसको जो है बीमारी हो गया तो फिर जो है उसको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देना चाहिए, और अगर फीवर है तो फीवर में मिलोनेक्स या जो है पैरासीटामोल का जो है कि इंजेक्शन देना चाहिए। बीमारी जो है कि निमोनिया जो है कि खास करके होती है, जो कि जिसका पहचान है कि नाक और आँख से पानी आना, फिर जो है कि फीवर जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, है ना, और जो बछड़े जो हैं दूध पीने में जो है कि असमर्थ हो जाती है, हमेशा खांसते रहना, ये सब जो है कि निमोनिया के लक्षण हैं। बचाव के लिए जो है कि जैसे कि अभी सर्दी के मौसम में है जो है उसको जो है कि टाट लगा के रखे, या उसको जो है कि नीचे जो फर्श है उस पर बिचाली रख दे या भूसा रख करके उसको रखा जाए उस पर, ताकि जो है डायरेक्ट ठंडी हवा या अचानक से जो है कि मौसम के चेंज होने का उस पर प्रभाव ना पड़ सके। दूसरा है कि वाइट डायरिया जिसको कहते हैं हम लोग, ये जो है ना 2 से 3 दिन के बाद ही, जन्म के 2 से 3 दिन के बाद से 15 दिन तक में ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है काफ। और इसमें जो है कि वाइट डायरिया होगा ना, ज़्यादा दूध पी लेने से, कोलेस्ट्रम ज़्यादा पी लिया या फिर नहीं पी लेने से इन्फेक्शन जो है कि ज़्यादा हो जाएगा। या ज़्यादा दूध पी लिया कोलेस्ट्रम, तो उसमें जो है कि वो उसका पचेगा ठीक से नहीं और वाइट डायरिया हो जाएगा। इसके साथ ही दूषित चारा और दाना, जैसे कि दूध जो है ना, दूषित दूध पी लेने के कारण जो है कि ई कोलाई, साल्मोनेला वगैरह जो है ये सब बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, और जिसके कारण जो है कि पशुओं में डायरिया जो है वाइट डायरिया हो जाएगा, जिसके कारण जो है कि उसमें डिहाइड्रेशन होगा, हाई फीवर होगा, खाना नहीं खाना, सुस्त बैठे रहना, ये सब जो है कि उसमें होगा। और इतना ज़्यादा कमजोरी होगा कि जहाँ जो बछड़ा है वो बैठ जाएगा और कमज़ोर होकर बैठ जाएगा और मृत्यु हो जाएगी उसकी। दूसरा है कि जो खास करके जो बच्चे में होता है ना स्केरियोसिस, है ना, जो जिसको कहते हैं राउंड वर्म इन्फेक्शन ना, उसमें भी जो है कि बच्चे के आप गोबर में देखेंगे उसमें वाइट जो है कि लंबा जैसा एक बित्ता का जो है कृमि नज़र आएगा, है ना। जो बछड़ा जो है बहुत कमज़ोर नज़र आएगा, एकदम से हड्डी उसका दिखेगा, बाल वगैरह एकदम खड़ा रहेगा, है ना, और कितना भी आप उसको खिलाते रहें वो जो है कि उसका ग्रोथ नहीं होगा, है ना। ये सारा उसका लक्षण है। और जी चलते चलते हमारे किसान भाई को, हमारे पशुपालक भाई को ये बता दे कि अगर उनके बछड़े काफ़ी स्थिति खराब हो जाए तो वैसी स्थिति में वो कहाँ ले जा करके इलाज कराएंगे? जी, ऐसे स्थिति में जो है कि कोई पशु चिकित्सक से, नज़दीकी पशु चिकित्सक से या तो सलाह लें, संपर्क करें। अदरवाइज़ जो है कि हमारे कहीं नहीं है तो हमारे यहाँ किसान कॉल सेंटर है, वहाँ भी आप उसको फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं उसकी दवाई, और उससे भी अगर नहीं होता है तो आप हमारे वेटनरी कॉलेज जो है वहाँ पर हॉस्पिटल लाकर आप अपने दिखा सकते हैं अपने पशु को। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से बछड़ों की देखभाल की जाए, रोग की पहचान की जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारी तरफ। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में कीट नियंत्रण एवं रसायन के प्रयोग के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सरसों में कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है और कैसे इसका नियंत्रण किया जा सकता है। सरसों हमारे तिलहन का प्रमुख फसल है, और सरसों में लगभग 38 प्रकार के जो है कीट तो लगते हैं, लेकिन उसमें सब
बहुत माइनर हैं। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाही का कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। यह लाही जो है लगभग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ज़्यादा प्रकोप होने की संभावना रहता है। लाही ये क्या करता है कि यह सारे कीट जो है जो अंडे देते हैं, लेकिन अंडे के साथ साथ ये छोटे छोटे जो है जो एक ओविपेरस बीवीपेरस होता है, तो ये जो है उसमें लाही का निम्फ जल्दी जल्दी निकलते जाता है और यह जो है स्रावित करता है और उससे लसलसा पदार्थ निकलता है। और यह कीड़ा जो है ये हज़ारों हजार संख्या में जो है अपना ये जनरेशन को बढ़ाते जाता है और ये पूरा रस चूसने लगता है। जब रस चूसने लगता है इसका डंठल का, इसका पत्ते का और इसमें जो जहाँ पे फूल आने की संभावना रहता है उसका, या जहाँ फली लगा है वहाँ, तो पौधा पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम सबको जो है ये सोचना चाहिए कि ये लाही को कैसे रोका जाए। लाही को रोकने का मेन मकसद होता है कि आपको उत्पादन में जो नुकसान होता है करीब 25 से लेकर के 35% उसको बचाया जाए। तो सरसों में लाही के रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि पहला तो समय पर लगाया जाए। सरसों को समय पर लगाने से हम सब जो है उसको लाही कम मात्रा में आता है, अर्थात अक्टूबर महीने में ही हमको 15 अक्टूबर के आसपास ही सरसों लगा लेना चाहिए था। और जो लोग सरसों देर में लगाते हैं वहाँ लाही आने की अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो सरसों जब लगा ही लेते हैं तो उसमें प्रयास करना चाहिए कि लाही को बचाने के लिए सबसे अच्छा परभक्षी जो कीट होते हैं उनको जो आकर्षित करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपका बिना खर्च का ही काम हो जाए। जैसे सरसों 40 लाइन लगाने के बाद एक लाइन उसमें कुसुम लगाते हैं तो उसमें रेड बिटल्स जो है कीड़े आकर्षित होते हैं। तो ये रेड बिटल कीड़े जो है लाही को बहुत बढ़िया ढंग से खाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप लाही लगा चुके हैं तो उसको रोकने के लिए आपको जो है ये पुटुस होता है जिसको रोड के किनारे रहता है, तो पुटुस का पत्ते का रस 10 ग्राम और 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसको छिड़काव करते हैं, इससे भी रुकता है। तीसरा होता है कि 10 परनी, 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं, जैसे थेथर है, अकवन है, धतूरा है, इस तरह से उनको पत्ते को ला करके 1 भाग और 4 भाग जानवर के मूत्र में इसको 10 दिन तक सड़ाते हैं। छान करके इसको 10-10 दिन के अंतर पर इसको छिड़काव मारेंगे तो भी रुकता है। तीसरा होता है कि आपका येलो स्टिकर, पीला कार्ड। पीला कार्ड मीन्स जो है जो उसमें जिलेटिन गोंद लगा रहता है, पीला रंग का प्लास्टिक का कार्ड रहता है, तो उसके ऊपर जिलेटिन के कारण वह 1.5 महीने तक उसमें लसलसापन बना रहता है। तो पहले इसमें जो रस चूसने वाले कीट हैं तो ये 1 एकड़ में लगभग 12 टैग को काट करके लगाएंगे, तो उससे क्या होता है कि यहाँ भी बहुत से रुकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रयास करना चाहिए कि नीम के द्वारा निर्मित नीम तेल जो प्रोसेस रहता है, तो उसमें 1 लीटर पानी में लगभग 5 ml नीम का तेल घोल बना करके उसको छिड़काव मारेंगे, तो यह जो है आपको लाही रुकेगा। या नीम के जो दाने होते हैं, दाने को उसको रात भर फुला करके उसको सवेरे कूच करके उसको बॉयल करके छान करके 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो भी रुकता है। या नीम की पत्ती को बॉयल करके उसको भी जो है आप छिड़काव करेंगे, उससे भी रुकेगा। करंज का तेल, तो इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग माध्यमों से इनको रोक सकते हैं। अगर आप जो है चाहते हैं कि हम केमिकल रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर इमिडाक्लोरोपिड जो है 1 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर लाही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन केमिकल छिड़काव करते समय सावधानी रखना है, शाम को समय करें। और यह क्योंकि जितने मधुमक्खी आपके हैं उसमें अगर दिन में आप छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर यह जो है आपका मधुमक्खी मारा जाएगा। इसलिए जिस क्षेत्र में मधुमक्खी का ज़्यादा है मूवमेंट, तो वहाँ प्रयास करना चाहिए कि हमें केमिकल दवा का प्रयोग कम करें। जैसे पहले हुआ इमिडाक्लोरोपिड, ये दूसरे हैं जो है डाइमिथोएट। तो तरह तरह की दवाइयाँ हैं, दवाइयों से दे करके आप जो है आप दिन में देंगे तो आपका नुकसान तो होने की संभावना है, इसलिए शाम के समय आप जो है इन रसायन का प्रयोग करें जिससे आपका जो है फसल में कीड़े कम होंगे। अगर ज़्यादा प्रकोप हो गए तो ज़रूर आप केमिकल यूज करें, अन्यथा आप जो है जो दूसरे रास्ते हैं जैसे ऑर्गेनिक माध्यम, नीम का तेल है या करंज का तेल है, नीम निर्मित दूसरे पदार्थ हैं जो घोल है, नीम की पत्ती है, नीम के दाने हैं, या 10 परनी है।
10 तरह के जो पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं उनको लेकर के आप छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर आपका ये कीड़ा पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसके अलावा और हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि उनको खड़ी फसलों में कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक लाभ मिल पाए? देखिए किसान भाई, इस समय जो आपका समय है, फूल आ चुका है, इस समय अगर पानी की कमी होगा तो 2 चीज़ आपका नुकसान होगा। पहला तो उसमें नेक्टर जो है, पोलन के साथ साथ जो नेक्टर है, जो मधुर रस बनता है, वह जो है आपको बहुत कम मिल पाएगा। इसलिए अगर ज़मीन में नमी रहता है तो वहाँ पर जो है मधुर रस ज़्यादा पैदा होने की संभावना है। दूसरा, आपका फली में उत्पादन में घट जाएगा। तो इसलिए पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि सरसों में फूल आया हुआ है या दाना बैठ रहा है, इस समय पानी देना ज़रूरी है। पानी दें और इससे आपका उत्पादन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। दूसरा चीज़ आप ये भी ध्यान रखते चलें कि उसमें कोई फंगल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसमें पत्ते में फफोले तो जो वाइट रस्ट जो है ये सब तो नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आप जो है सल्फेक्स का छिड़काव कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पत्ते पर जो है जो धब्बे या सफ़ेद जो है फफोले आने की संभावना है, ये रोके जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस पे ज़रूर सक्रिय रहें। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि रसायन का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखें? रसायन का प्रयोग करते समय किसान भाई, जब भी आपके क्षेत्र में मधुमक्खी पालक लोग अपना बक्सा रखे हैं तो उस समय प्रयास करें कि कोई कीटनाशक दवा प्रयोग दिन में न करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो शाम को समय करें, जिस समय मधुमक्खी का विजिट वापस हो जाएगा। और दूसरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप जो है नीम का तेल, करंज का तेल, इनका छिड़काव करें, या 10 पर्णी का, या जो है कुटुस को आप जो है उपयोग कर सकते हैं इसके रोकथाम के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।